Welcome to Excelsior News. Today we have with us a special guest, Mayor of Jammu Municipal Corporation, Shri Rajinder Sharma. Rajinder जी, वेलकम टू एक्सेलसियर न्यूज़। नमस्कार जी। आज हम मेयर साहब से कुछ जम्मू के बहुत ही रेलिवेंट इश्यूज उठाएंगे, बर्निंग इश्यूज उठाएंगे और देखेंगे कि इनके पास क्या सोल्यूशन है उनका और जेएमसी क्या काम कर रही है। अभी हाल ही में 21 अक्टूबर को चुनाव जीत के जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बने, बहुत काम करने की लगन है इनमें जम्मू के लिए। तो इनसे हम पूछेंगे इनका विज़न क्या है, बहुत सी बातें करेंगे। मेयर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप मेयर बने हैं, आपका विज़न क्या है? देखिए, यहाँ मोदी जी ने रेड फोर्ट से बोला, आह्वान किया था कि डेमोक्रेसी एट ए ग्रास रूट लेवल, वो मिशन यहाँ कायम करना। यहाँ 2005 में इलेक्शन हुआ था और उसके बाद में जाके अब 2018 में इलेक्शन हुआ। तो आप देखें कितना गैप रहा। जो जहाँ ब्यूरोक्रेसी थी वो अपने तौर तरीके से काम कर रही थी। डेमोक्रेसी एट ए ग्रास रूट लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जो रुझान है वो नहीं था। उस सब को एम्पावर करना, एम्पावरमेंट ऑफ ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सबसे बड़ा अभियान अपने आप में यही एक है और उसमें हमने काफ़ी कामयाबी पाई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारा हाउस भी लगा था और उसमें जो विषय हमने उठाए थे वो पहले जो विषय उठे जाते थे उनसे काफ़ी अलग हुए हैं और हाउस की गरिमा और हाउस का परसेप्शन लोगों में काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और उसी के साथ साथ में ब्यूरोक्रेटिक बॉसिज्म की बात की आपने। जम्मू में बहुत से लोग इससे परेशान हैं, ऑफिस में काम नहीं हो रहा, रेड टेपिज्म की कल्चर लगभग हर विभाग में आ चुकी है। तो इससे आप काफ़ी कड़ाई से निपट रहे हैं। चुनौती कहाँ कहाँ पर आपको नज़र आती है इसमें और किन किन लोगों का आप सहयोग चाहते हैं? इसमें हमने सबसे पहले रीओरिएंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस किया, जिसमें आज जो पूरे जेएमसी के अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, वो वार्ड्स में जाकर टूर कर रहे हैं अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ए कॉरपोरेटर, जो कुछ साल पहले संभव नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है ये। और इससे क्या हुआ है कि लोगों में एक ऐसी भावना आई है, यस आवर कॉरपोरेटर हैज़ अ पावर, ही कैन मेक चेंजेस। और कॉरपोरेटर्स में भी ये एक कॉन्फिडेंस आया है, यस आई कैन मेक चेंज एंड आई कैन चेंज द सिस्टम एंड वॉट एवर आई से दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। कॉरपोरेटर एम्पावर हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली पब्लिक एम्पावर हुई है। जितने भी कॉरपोरेटर हमारे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन्स, सब ने एक ही चीज़ मन में ठानी है कि वी हैव टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू। और ये तो सबसे पहला मैंने जो चेंज लाई है इसमें। दूसरा क्या है, नाउ इफ एनी कॉरपोरेटर हैज़ एनी प्रॉब्लम, ही नीड नॉट टू विजिट दैट ऑफिस। आई कॉल ए ऑफिसर टू माई ऑफिस एंड ही देन इंटरेक्ट्स विद द कॉरपोरेटर। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चेंज है, जहां अधिकारी और कॉरपोरेटर्स का वार्तालाप होता है, बात होती है समन्वय बनाने की। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, आरएनबी डिपार्टमेंट में कोई काम होता था तो एक्सिन्स खुद से एस्टीमेट बना लेते थे, खुद से सड़कों का काम लगा देते थे। अब मैंने उसको बदल दिया है। अब मैंने एससी को बुलाकर ये बोला है कि आप ऐसे करिए, सभी कॉरपोरेटर से एस्टीमेट्स बनवाइए, जो भी सड़कें 5.5 मीटर से ऊपर हैं उनके वार्ड्स में, और वो सर 75 वार्ड्स की एस्टिमेशन कंपाइल करके आप मुझे दीजिए। और फिर वो मैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इसके, शैलेंद्र कुमार जी, उनको दूंगा
और वो इसको प्लान में रख देंगे। अब देखिए कैसा सारा कन्वर्जेंस हो गया और कैसा सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग हो गया और कितने अच्छे तरीके से हो गया। तो बात ये है, जो मेयर है, ही इज़ नॉट जस्ट ए मेयर, ही इज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज ए पॉलिटिशियन। उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी है और पॉलिटिशियन की तरह काम भी करना है। Mayor is custodian of interest of the entire city, you want to say? Yes, that is a one part. Other part is he has to plan, he has to work as a administrator and as well as a politician. Both have a different roles, but he is a multi-faced personality that is to be required of him. मेयर साहब, अब हम आते हैं जम्मू के कुछ मसले हैं, खासकर हर वार्ड में नालों की समस्या है। बरसात के दिनों में पानी आता है, लोगों के घरों में आता है, नुकसान होता है, तो इसके लिए कुछ अभी तक हल नहीं हो पाया है। पूरे जम्मू सिटी के हमने जितने भी नाले हैं उनकी डीपीआर हमने बना दी है। जितने भी काम हो रहे हैं अब माननीय उपराज्यपाल के दिशा निर्देश के अनुसार वो सबका हमने डीपीआर बनाया है और अब इन पे काम होंगे। एक बात ये, दूसरे जो छोटे छोटे काम हैं वो वहाँ के माननीय कॉरपोरेटर्स ने अपने अपने प्लान्स में ऑलरेडी रखे हुए हैं। जैसे उनके अभी 35-35 लाख के सभी टेंडर्स लगने लगे हैं और अलॉटमेंट होने वाली हैं, और जो उसमें समस्याएं थी वो सब सॉल्व हो गई हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमें सहयोग कर रही है कि उन समस्याओं का समाधान हो। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ही इज़ काइंड एनफ, और उनकी जो पारदर्शिता और दूरदर्शिता है वो सराहनीय है। जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं धीरज गुप्ता जी, वो भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। कल ही अभी हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और उनको लेकर पूरी बातचीत हुई है, तो कमिश्नर वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। सारी टीम। मेयर साहब, जम्मू में काफ़ी सुलभ शौचालय बन के हैं, म्यूनसिपैलिटी के भी पब्लिक टॉयलेट हैं, लेकिन ओल्ड सिटी में जाएं आप तो दीवारों पर भगवान के देवी देवताओं के वो टाइल्स लगी होती हैं कि जहां आप पेशाब ना करें, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। तो कहां पर ये कुछ आप बोलना चाहेंगे, इसमें कुछ सुधार के लिए? देखिए, चेंज जो है उसमें सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ को सुधार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई लोगों को अपील की ऐसे इस किस्म के वो ना लगाएं देव देवताओं के? आप देखिए, जब हम जाते हैं अमेरिका में, हम वहाँ इतने डिसिप्लिन हो जाते हैं कि जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ देंगे, और जब इंडिया में आएंगे तो तब हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पता अगर पकड़े गए छुड़ाने वाला कोई नहीं है और यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। तो दिस इज़ ए एटीट्यूडनल चेंज। आदमी सेम है लेकिन एटीट्यूड में फ़र्क आ गया। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ डर है, यहाँ कोई डर नहीं है। तो ये चीज़ें हमें खुद को समझने पड़ेंगी, किसी के समझाए कोई समझता नहीं है। नशे की समस्या बहुत बढ़ चढ़ के जम्मू में उभर रही है। आपने पिछले सेशन में जनरल मीटिंग में इसकी डिबेट भी रखी थी, तो इसमें कुछ हल नजर नहीं आ रहा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसमें नशे की लत में फंस रहे हैं, शिकार बन रहे हैं, तो क्या कुछ आप सुझाव देंगे इस पर? हमने हाउस में डिबेट रखी थी, उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है कि ये जो नशा का प्रचलन चल रहा है इसमें हमें कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, और जो SHOs बार बार रिपीट हो गए उन थानों में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। यही बात मैंने माननीय उपराज्यपाल जी के सामने भी रखी है। हर फोरम पे हम ये बात कर रहे हैं। अब ये बात अभी रुक नहीं सकती, और कल भी जो प्रोग्राम था हमारा नरवाल में, वहाँ LG साहब ने भी इस पे जोर दिया है, चीफ सेक्रेटरी ने भी बोला और मैंने भी रखी। अब ये जम्मू वालों की खुशकिस्मती है कि पूरा प्रशासन LG साहब से लेकर नीचे तक सभी अब इसके लिए चिंतित हो गए हैं, और आप देखेंगे ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। और जब हमने ये हाउस में ये रखा था इशू, उसके बाद से आपने देखा होगा पुलिस भी हरकत में आई है, चाहे DGP हो, उन्होंने भी इसमें स्टेटमेंट दिया था, और बाकी भी नीचे जो थाने हैं, अभी पीछे राजीव नगर में इस पर रेड पड़ी थी,
कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ये है कि हमको प्रबल होके बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, और वो हम भी कर रहे हैं और जनता को भी आगे आना होगा। मेरे साथ 3 कारपोरेटर आज हमारे बीच में नहीं रहे, राज रानी जी, विजय चौधरी जी और जगदीश शर्मा जी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए। उनके वार्ड की देखरेख अब कैसे होगी? उनकी वार्ड की देखरेख, वहाँ के एक्शंस को हमने वो बनाया है नोडल ऑफिसर, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनके वार्ड की देख रेख करते हैं वो सारे। और साथ में जो हमने रोस्टर बनाया है उसके तहत जो अधिकारी वहाँ जाते हैं वो उनसे फीडबैक ली जाती है, और जो अपने काम करने के लिए वहाँ नहीं जाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन निकलती है। तो वहाँ के एक्शन जो हैं वही इसको सुपरवाइज करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो लोग मेरे पास भी आते हैं, तो मैं भी उनका निपटारा करता हूँ। जम्मू के सबसे पुराने शमशान घाट जोगी गेट की बहुत खस्ता हालत है। वहाँ पर एक वेटिंग हॉल है, उसको मुझे लग रहा है कि जब से बना है तब के उसके बाद कभी वाइट वॉश नहीं हुआ। उसके ऊपर झाड़ियाँ, छत के ऊपर झाड़ियाँ, दीवारों के ऊपर झाड़ियाँ उग गई हैं। तो पिछले मेयर साहब के नोटिस में भी बात लाई थी पर कुछ नहीं हुआ। अब आपका क्या इस बारे में कुछ रहेगा? देखिए, यहाँ काम कराने के 2 तरीके हैं। एक तो उनकी अपनी कमेटी है, वो काम करती है, और उसके अलावा जो वहाँ के माननीय पार्षद हैं, तो शमशान घाट के लिए पैसे दिए गए हैं, उसके तहत उन्होंने वहाँ काम करवाया है। और आपने भी देखा है उसकी रीवैम्पिंग हुई है, रीमॉडर्निंग हुई है शमशान घाट की, और आगे भी जो काम होंगे वो भी करेंगे। इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम का स्मार्ट सिटी में होता है एक प्रावधान, तो जम्मू में कभी लगा था पर वो चला नहीं, मशीनरी भी खराब होगी उसकी। तो इसमें कुछ आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम पे ही बात होगी और काम होगा, क्योंकि इतना जो हमारा लकड़ी का मिलना असंभव सा हो जाएगा। वैसे भी लोग अभी इन्वायरमेंट की तरफ काफ़ी प्रेरित हैं, और बड़े शहर जितने भी आप देखें वहाँ इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम ही हैं। और उसके साथ साथ में ये जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए भी हमें क्रीमेटोरियम बनाने की व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये व्यवस्था होना अनिवार्य है, और उसके लिए भी काम हम कर रहे हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम की तरफ जाते हैं तो ये जो हमारी जितने भी शमशान घाट हैं इनकी उपयोगिता दूसरे कामों के लिए भी ली जा सकती है, क्योंकि शहरों में जगहें कम हो गई हैं और पार्किंग के लिए हमें बड़ी दिक्कत है। तो मैं ये चाहूँगा अगर हमारे इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम बन जाते हैं तो ये सारे जो इलाके हैं इनको हम बड़ी बड़ी पार्किंग में तब्दील कर सकते हैं, और वो पूरे शहर के लिए अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। 4 साल से ऊपर समय हो गया ये जो इलेक्टेड बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी बने हुए। तो एक चीज़ तो जो देखने में है कि शहर में सफाई पहले से बेहतर हुई है। ऑटो लग गए गार्बेज कलेक्शन के लिए, उससे काफ़ी जगह पर तो अभी डंप्स नज़र नहीं आते हैं, और डस्टबिन भी काफ़ी जगह से गायब हो चुके हैं। तो लोगों को इस बारे में आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि फिर भी कुछ लोग ऐसे अपने घर से कूड़ा बाहर फेंकते हैं। ओल्ड सिटी में खासकर अब चल रहे हैं, तो आपको नहीं पता है ऊपर से कोई आपके सिर पे कूड़ा फेंक। देखिए, जो कूड़ा फेंकना है ये सिर्फ कूड़ा फेंकना नहीं है, ये एक आदत होती है, ये एक बिहेवियरल एटीट्यूड है, और आदत को बदलने के लिए समय लगता है। जैसे आपने खुद कहा, अभी हमने काफ़ी सफलता इसमें पाई है, और इसको हम पूरा 100% सफल इसमें हों उसके लिए अभी हम अभियान चलाने वाले हैं। और मैं सभी जम्मू वासियों को ये प्रार्थना करूंगा कि आप उसमें हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि जब तक हर एक आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरा शहर सबसे सुंदर और मुझे इसको बनाने में अपनी सहायता देनी है, तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। उसमें हम हर वार्ड में सबसे पहले 100 घरों को चिन्हित करेंगे, और वहाँ का एक सफाई साथी, 4 वॉलंटियर्स, पार्षद, इंस्पेक्टर, निगरान और सुपरवाइज़र, ये 9 लोगों की टीम उन 100 घरों के सबसे पहले बच्चों से बात करेगी, कि गृहिणियों से बात होगी, फिर उसके बाद वहाँ जो मेड्स काम करती हैं उनसे बात होगी,
फिर स्कूल के बच्चे वहाँ स्किट करेंगे, अवेयरनेस अवेयरनेस आपने अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। कुछ दिन पहले आपने 600 सफाई साथी रेगुलर किए हैं। कल ही इन लोगों का प्रोटेस्ट था, बोले रेगुलर तो होगी, मेयर साहब का ऑर्डर हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ ऑर्डर ही नहीं मिला उस रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। हमने पेपर में उसको दे दिया है, वो ऑब्जेक्शन कॉल की जाती हैं और उसके बाद उसका प्रोसेस होता है सारा, वो उनकी प्रक्रिया चल रही है। 600 जो पुराने लोग थे उनको रेगुलाइज कर दिया उसमें, और कुछ लोगों ने फॉर्म भी भरे हुए हैं नए वाले, उनका अभी अप्रूवल सेक्टर से अवेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि हुआ कुछ नहीं, वो जो हमने किया है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या है कि आजकल हर जगह राजनीति चलती है, उस तरीके से बातें होती हैं। जब एक बार ऑर्डर इशू कर दिया कमिश्नर ने कि ऑब्जेक्शंस मांगी हैं लोगों से, तो इसका मतलब वो प्रोसेस इनिशिएट हो गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस होते हैं, जब किसी के लिए एक डायरेक्शन दी जाती है तो फिर उस पर वो काम होता है। मेयर साहब, आप अपने वार्ड के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पर क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या अभी कुछ रह गया काम जो नहीं हो पाया? देखो, जब हमारा इलेक्शन हुआ तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि सैनिटेशन का सबसे मुश्किल काम है और इसी को मैं सुधार करूँगा। आपने देखा होगा टाली मोड़ से लेकर जो काफ़ी हाउस है आमफला तक, वहाँ पहले 5 डंपर होते थे बड़े बड़े लोहे के, तो वो होते थे मेन रोड पे। डंपर बोलते हैं हम उनको, जिनमें काफ़ी ज़्यादा कूड़ा होता है। डस्टबिन तो छोटा होगा, बड़ा डस्टबिन, हाँ, बड़ा लोहे का एक डिब्बा होता था, कंटेनर जिसको कह सकते हैं हम, वो पड़े होते थे। मैंने पहले ही वही उठवा दिए। मैंने कहा इसको उठवा दो और जितने भी हमारे जो ढेर यहाँ इकट्ठे होते हैं कूड़े के, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और वैसा ही हुआ, वो ढेर मैंने उठवाए। उसके बाद में माइक लेके मैं हर गली में गया और लोगों को बोला कूड़ा आप ऑटो में डालो। आपको जान के ये हैरानगी होगी, मैंने अपने वार्ड में 5 ऑटो लगाए थे शुरू में। 2 मेन रोड के लिए जो लोग कूड़ा मेन रोड पे फेंकते थे, 3 अंदर लेन्स में। तो हर घर में जाके मैंने सबको बोला भाई कूड़ा आप अपना ऑटो में डालो। और उससे ये हुआ, आज आप अगर वार्ड में जाएंगे आपको काफ़ी साफ़ सफाई आएगी नज़र। नहीं तो पहले लोगों की लड़ाइयाँ लगती थी, तूने मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया, वो कहता तूने फेंक दिया, यही चलता था। और आज वो चीज़ें बंद हो गई हैं। दूसरा मैंने प्रोसेस क्या चेंज किया, जब तक आप वर्किंग प्रोसेस चेंज नहीं करो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। जो लेन्स होती थी वो हमारी खुली रहने के कारण उसमें मिट्टी बीच में गिरती थी, जब हवा आती थी, जब बारिश आती थी, साथ में जब झाड़ू लगता था वो कूड़ा भी उसमें जाता था। वो जाने के कारण वही कूड़ा हम बाहर निकालते थे और फिर वो सूखता था, आधा द्वारा बीच में जाता था, कुछ हिस्सा उसका गाड़ी के साथ लग के आगे उड़ जाता था। काफी सुधार हुआ आपके वार्ड नंबर 16 में। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, हमने प्रोसेस चेंज कर दिया, वर्किंग प्रोसेस चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। और ग्रेटिंग हमने खत्म कर दी है। हमने सिर्फ प्री कास्ट जो स्लैब्स हैं वो लगाई हैं आज। मेयर साहब, हम लास्ट में चाहते हैं आप कोई जम्मू की जनता को मैसेज दे, जिससे जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हैं वो और स्ट्रेंथन हो। देखिए, सबको सहयोग करना चाहिए। हमारा काम मेन सैनिटेशन का है, तो सैनिटेशन में हम अभियान चलाने वाले हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आप सब हमारा सहयोग दें। और सर्विसेज की जहाँ तक बात है जीएमसी की, एक तो अधिकारियों को टूर वार्ड में लग रहा है, दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जीएमसी की सर्विसेज हैं वो वार्ड ऑफिसर से शुरू हो। और लास्ट में हमारा रहेगा बिल्डिंग बाय लॉज चेंज करने का, जो हमने बना दिए हैं। अभी वो नेक्स्ट जब हाउस लगेगा उसमें वो पास हो जाएंगे, उसके बाद हम उसका अप्रूवल मांगेंगे। जब उसका अप्रूवल हो जाएगा तो ये बिल्डिंग परमिशन से लोगों को नियात मिल जाएगी। लास्ट में हम चाहते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक बैग है वो कंप्लीट बैन हो जाए, और उसको हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको सबको सलूशन भी देंगे, बैग्स देंगे, एक छोटा एक बड़ा, और साथ में इन बैग्स की उपलब्धता भी करवानी पड़ेगी, ताकि अगर किसी को ख़रीदना हो तो कहाँ से ख़रीदना है। तो मेन मुख्य काम क्या होंगे? सबसे पहले एम्पावरमेंट ऑफ ए कॉरपोरेशन, और अधिकारियों का टूर करना वार्ड में, वार्ड लेवल पे सर्विस शुरू करनी।
बिल्डिंग बायलॉज नए बनाने और प्लास्टिक का कंप्लीट बैन, ये सब जब चीज़ें हो जाएंगी जम्मू शहर काफ़ी बदला हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ में जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, बावे वाली माता पे हम बड़ा फोकस किया हुआ है, जून तक देखेंगे वहाँ आपको बहुत सा बदलाव नजर आएगा। हर की पौड़ी में आएगा, मोहमाया माता में आएगा, वहाँ बाइनाकुलर लगा रहे हैं जहाँ से पूरा शहर दिखेगा। इसी प्रकार से नई रोड वहाँ बनेगी, आपके शहर के जितने भी हमारे राउंड बोट्स हैं वो सारे नज़र आएंगे चेंज हुए। तालाब तिलो वाला जो रोड है वो डीकंजस्ट हो जाएगा, वहाँ पे पूरा काम चल रहा है। नहरों में हमारा काम चल रहा है, वाटर स्पोर्ट्स का काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको बदली हुई नजर आएंगी और काफ़ी चेंजेस जम्मू में आ जाएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो मेयर साहब थे, इनका मैसेज था, हम लोगों को मानना चाहिए। मेयर साहब आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जम्मू के लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई जो कि लोग जानना चाहते थे, आपने मैसेज दिया है। आशा करते हैं कि लोग इस मैसेज को चलेंगे, इसको अपनाएंगे। नितिन कनोत्रा कैमरामैन के साथ मैं संजीव शर्मा।